हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली पीएन जंक्शन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ अच्छे से। तो फंडामेंटल बेस तो हमारा वही है, फंडामेंटल बेस वही है कि पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन है वो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बेस पर इसकी स्टडी की जाएगी। तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं और इसको सूटेबल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स अलग अलग होते हैं जो इंजीनियरिंग लेवल पढ़ाए जाते हैं। तो सूटेबल मेथड्स के हेल्प से क्या करते हैं, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम लोग टच में लाते, कांटेक्ट में लेकर आते हैं बाय वेरियस मेथड्स। तो होता यह है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, आप सबको पता है मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स, और कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किया जा सकता है, माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, दो तीन यहाँ शो कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को सूटेबल मेथड्स के हेल्प से हम उनको कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कंसंट्रेशन डिफरेंस है। यहाँ पर एन साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, पी साइड में होल्स की डेंसिटी ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस, इसको कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करना शुरू करता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। इसको कह सकते हैं डिफ्यूज़न करंट। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा एन साइड का, वो एन साइड का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी साइड मूव करना शुरू करेगा, समझे। और जब एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड मूव करना शुरू करेगा तो इसके मोशन की वजह से एक नेट करंट मिलेगा और ये करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के ठीक अपोजिट होगा। इधर इसको बोलेंगे डिफ्यूज़न करंट, IDIFF, डिफ्यूज़न करंट। ओके, तो इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ करेगा और इसकी वजह से एक डिफ्यूजन करंट हमको मिलता है, जो कि एरो बना के शो किया है मैंने। अब होता ये है कि जैसे चूंकि एन साइड में क्या होता है, एन साइड में आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर एक डोनर लेवल का फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्या होता है कि जो डोनर लेवल होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स पहले मूव करते हैं पी की तरफ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एन साइड में क्या होता है कि यहाँ पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है इसके जंक्शन पर, इसके बाउंड्री पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, तो एन साइड चूंकि एक्सेप्टर डोनर लेवल होता है और रूम टेम्परेचर पर लगभग डोनर लेवल आयोनाइज हो जाता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जम कर जाते हैं। तो यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जब डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एन से पी की तरफ, तो एन साइड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब पी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और इस यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ मूव करेंगे और पी की तरफ जो होता है एक्सेप्टर लेवल होता है, तो यहाँ पर जो होता है एक नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। ओके, इस तरह से डिफ्यूजन के वजह से दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आएंगे उतना ही होल एन की तरफ फॉर्म हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि होल्स भी पी से एन की तरफ डिफ्यूज कर रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली होल्स तो मूव नहीं करते, मगर जितना इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आएगा उतनी जगह खाली हो जाएगी, तो उतना होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा और उतना होल यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। इस सेंस में कह सकते हैं कि होल्स ही पी से एन की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक डिफ्यूजन करंट यहाँ पर हमको मिला। अब जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन का फॉर्मेशन होता है तो इसके वजह से यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो गया। इसके वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इस मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन का अपोज करता है। एन साइड मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है जो पी की तरफ मूव कर रहे हैं, पी साइड होल्स है जो एन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन या द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स आर अपोज्ड। मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन जो होता है इज अपोज्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन का अपोज करता है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन जो यहाँ फॉर्म हुआ है ना वो इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्सन होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेजॉरिटी कैरियर्स का अपोज करता है, ठीक है, एंड सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनॉरिटी कैरियर का सपोर्ट करता है। माइनॉरिटी कैरियर का मतलब कि पी की तरफ जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन फॉर्म हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का सपोर्ट कर रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स का जो पी की तरफ है। तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो आपके एन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो पी के माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड ड्रिफ्ट टू एन साइड, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एन साइड। इस वजह से एक ड्रिफ्ट करंट सेटअप हो जाता है, आई ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट करंट जो होता है अब बिल्कुल आपके डिफ्यूजन के अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट मिलेगा। तो अब ये करंट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पी माइनॉरिटी कैरियर है पी में जो एन की तरफ जा रहा है, तो ये करंट होगा बिल्कुल आपके इस डिफ्यूजन करंट के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर मैं बना दे रहा हूँ एरो करके, इसको बोला जाएगा आई ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट करंट जो है डिफ्यूजन करंट के अपोजिट हो गया। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी कैरियर का अपोज कर रहा है तो डिफ्यूजन करंट कम होगा और माइनॉरिटी कैरियर जो पी में इलेक्ट्रॉन्स है इसका सपोर्ट कर रहा है तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आता है कि इन इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। और जैसे ही ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाता है नेट करंट जीरो हो जाता है। और उस समय जो बैरियर जो पॉजिटिव, ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, ठीक, तो इसको बोलते हैं बैरियर जंक्शन, बैरियर पोटेंशियल, और इसी को पीएन जंक्शन बोला जाता है। क्योंकि इस समय नेट करंट जीरो होने का मतलब कि कोई फर्दर मोशन नहीं होगा चार्ज कैरियर्स का, ना कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आएगा, ना माइनॉरिटी कैरियर्स पी से एन की तरफ जाएंगे। ओके, तो इस समय जो जंक्शन का फॉर्मेशन होता है जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, इट इज़ नोन एज बैरियर पोटेंशियल। ओके, ये पूरा स्पेस जो बीच में बना हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स यहाँ पर नहीं है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल कैरियर्स की कमी है, मोबाइल कैरियर्स यहाँ पर नहीं है, इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल इसी का नाम है और यही कहलाता है पीएन जंक्शन। इस तरह से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब, इसको तो ऐसा समझिएगा आप लोग ध्यान से अच्छे से, ठीक है। इसका नोट्स प्रॉपरली बना लीजिएगा एनसीईआरटी से। ओके।